भाई 2-2 बार ऐसे बहुमत के साथ चुनकर आते हैं, उन्हीं की सरकार ये बना रही है, तो वो क्यों ना उद्घाटन कर दें। या दरअसल हम जो सवाल जो बहुत दरअसल छोटे हैं, जवाब बड़े आसान हैं, उसको हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। 1 मिनट, अबे अगर मैं संजय से पूछ रहा हूं, संजय अगर आप जवाब दे तो। देखिए, कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हैं सवाल छोटा है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सवाल भी गंभीर है और जिस तरह से आपने कई उदाहरण दिए संदीप की पति पत्नी में मतभेद रहता है, फिर भी वो जब कोई बेटी की शादी होती है तब आ जाते हैं। आप ऐसे कई उदाहरण दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस फंक्शन में अचानक दोनों लोग पाए जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि संवाद की जरूरत थी। बड़े नेता बीजेपी के तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जिनका आपने जिक्र किया, कुछ और नाम लिए, कम से कम उनके तरफ से एक पहल की जरूरत थी। वो पहल होनी चाहिए थी, विपक्षी नेताओं को बुलाना चाहिए था, पहले बातचीत करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। मात्र निमंत्रण, आपने उदाहरण दिया, मैं भी उदाहरण दूंगा। जब हमें भी शादी ब्याह का निमंत्रण आता है तो बड़े एक आधे अधूरे मन से, अगर आप सिर्फ एक व्हाट्सएप पे निमंत्रण आ गया तो हम इंतजार करते हैं कि कौन नहीं आया। हाँ। वो हमारे बड़े नजदीकी हैं, तो हम बहुत दुविधा में होते हैं कि नहीं जाएंगे। ऐसा निमंत्रण थोड़ी होता है। हाँ। कम से कम हमें तरीके से बुलाना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये जो बात हो रही है बार बार की, निमंत्रण तो गया है विपक्षी नेताओं को, निमंत्रण गया है, कैसा निमंत्रण गया है? और जब उन्होंने आपत्ति दर्ज की तब एक सीरियस पहल होनी चाहिए थी रूलिंग पार्टी की तरफ से। मेरा तो यही मानना है। नहीं, संवाद, आपने बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल किया। संवादहीनता की एक स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ये देखिए, संसद की जब हम बात करेंगे तो कल जो महिला पहलवान यौन शोषण के आरोपों को लेकर 1 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं संजय, वहां भी संवादहीनता है। जब वो देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आती हैं तो रात्रि भोज के लिए निमंत्रण होते हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। यहां सही या गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके आरोप सही हैं, पर जो भी है उनकी एक पीड़ा है। उन्होंने एफआईआर दर्ज की है, पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हुई है। पॉक्सो में तो 5 से 10-15 दिनों में हमने देखा है, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, सजा भी हो जाती है। यहां कुछ नहीं हो रहा और वो भी कल बैठेंगे वहां पर धरने पर। बिल्कुल संदीप, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हम विपक्षी पार्टियों को ये तो कह सकते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी ने तो कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप इनको क्या कहेंगे? इन महिला जो रेस्लर्स हैं, जो बैठे हैं महीने भर से, महीनों से भी ऊपर हो गया, कोई संवाद नहीं। और सचमुच वो क्या तस्वीर जाएगी जब वो अपना विरोध दर्ज करेंगे। कल जब पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा होगा, वो विरोध के लिए बैठेंगे, वो धरने पर बैठेंगे, तो कम से कम वहां तो संवाद की जरूरत थी। वो तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं थे, वो किसी पार्टी के प्रतीक नहीं है। तो ये मोटी बात यही लगता है कि संवाद का अभाव है। बिल्कुल कोई संवाद नहीं। हमने जो तय किया वही सही है। आप इतने बड़े चुनावी, स्पष्ट उदाहरण है कि संजय